खबर आपको बता दें, आज हो सकता है नीतीश कैबिनेट का विस्तार। 11 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। बीजेपी के 4 विधायक बन सकते हैं मंत्री। जेडीयू के 7 एमएलए ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। बीजेपी कोटे से मंगल पांडे, हरीश साहनी बन सकते हैं मंत्री और दिलीप जायसवाल और नितिन नवीन ले सकते हैं शपथ। जेडीयू से रत्नेश सदा और अशोक चौधरी, जमा खान बन सकते हैं मंत्री। लेसी सिंह, मदन सैनी, महेश्वर हजारी भी शपथ ले सकते हैं। तो जेडीयू के 7 एमएलए मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जहां पर अगर बीजेपी कोटे की बात की जाए तो मंगल पांडे और हरीश साहनी भी बन सकते हैं मंत्री और दिलीप जायसवाल और नितिन नवीन भी शपथ ले सकते हैं। वहीं अगर जेडीयू की जिन 7 लोगों की बात करें तो रत्नेश सदा, अशोक चौधरी, जमा खान, लेसी सिंह, मदन सैनी, महेश्वर हजारी शपथ ले सकते हैं। इसके साथ ही आज ये कैबिनेट विस्तार देखने को मिल सकता है। हालांकि ये विस्तार पहले होना था मगर कुछ चीजें बन नहीं पाई थी, उसके चलते अब खबर ये कि आज ये विस्तार हो सकता है और बीजेपी के 4 विधायक इसमें मंत्री बन सकते हैं। तो वहीं अगर जेडीयू की बात की जाए तो 7 एमएलए मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो बीजेपी कोटे से मंगल पांडे और इसके साथ ही दिलीप जायसवाल और नितिन नवीन शपथ ले सकते हैं। साथ ही जेडीयू से जो 7 नामों की बात कही जा रही है उस पर रत्नेश सदा, अशोक चौधरी, जमा खान, लेसी सिंह, मदन सैनी, महेश्वर हजारी, ये वो नाम है जो कि शपथ ले सकते हैं। और इसी के चलते आज ये नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है जिसमें तमाम ऐसे लोग जो कि आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसमें 4 बीजेपी से तो वहीं 7 जेडीयू से हैं जो कि मंत्री पद की शपथ आज लेंगे और इसी के चलते कैबिनेट विस्तार यहां पर देखने को मिलेगा। आज ये विस्तार हो सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, आप कह सकते हैं कि स्थिति सामान्य हो चली और आज कैबिनेट विस्तार देखने को मिल सकता है? और बिल्कुल लको, देखिए आज बिहार कैबिनेट का एक्सपेंशन या यूं कह लें कि विस्तार जो है वो संभव हो गया है। आज ही कैबिनेट विस्तार होगा। दोपहर 3:30 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब राजभवन के अंदर जो तमाम नए मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सीएम हाउस के बाहर। अंदर जो है वो तमाम बातें और जो बैठकें हैं वो हो चुकी हैं। महज इंतजार उस वक्त का है करीब 3:30 बजे का जो कैबिनेट का विस्तार होना है, जिसमें कई जो चेहरे हैं उनको इस बार मंत्री बनाया जाएगा। कई नई चेहरे हैं। देखिए जेडीयू की तरफ से महेश्वर हजारी एक नया चेहरा है जिनको मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी कोटे से फिलहाल कई नए नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें जनक सिंह का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा कई अलग अलग नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ नेता जो है वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं जिन्हें फिर से रिपीट किया जा रहा है और जेडीयू कोटे से वो तमाम पुराने मंत्रियों को फिर से मंत्री पद की शपथ दी जाएगी जो फिलहाल अभी कैबिनेट में नहीं थे। केवल महेश्वर हजारी एक ऐसा नाम है जिनको इस बार नए कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। पिछले बार ही उन्होंने उपाध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष से उसे इस्तीफा दिया था और ये माना जा रहा था कि महेश्वर हजारी को मंत्री बनाया जाएगा बिहार सरकार में। जब से संजय झा को हटाया गया, संजय झा राज्यसभा चले गए, उसके बाद ये बातें साफ थी कि अब एक नया चेहरा जो है वो सामने आएगा और ये नया चेहरा जो है वो अब सामने आ गया है। महेश्वर हजारी जो है वो मंत्री बनेंगे। करीब 3:30 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि देखिए कई नई बातें जो है वो सामने आ रही हैं क्योंकि आज कैबिनेट का बैठक भी होना है, क्योंकि एक बार पहले कैबिनेट की एक्सपेंशन होगी, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी और करीब 70 ऐसे एजेंडे होंगे जिस पर मोहर लग सकता है, जहां पर राज्य सरकार के कर्मियों को डीए बढ़ाया जाएगा। कई सारी बातें जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि आज जो तमाम सीट शेयरिंग से पहले ये बातें आ रही थी कि कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, वो अब संभव हो चुका है। आज ही कैबिनेट का विस्तार होगा। राज्यपाल महामहिम जो है वो गया गए हुए हैं। देर शाम वो पटना पहुंचेंगे और पटना आते के साथ ही कैबिनेट का विस्तार जो है वो होना है। कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात आपने किया तो नए चेहरे अगर बात की जाए तो क्या एक नया एक्सपेरिमेंट भी होगा ये, ताकि जनता के बीच में एक नया मैसेज जा सके? बिल्कुल, देखिए 2 बातें सामने आ रही है। नए चेहरे बीजेपी से जो है वो काफ़ी सामने आ सकते हैं क्योंकि जेडीयू से वो पुराने चेहरे जो है उन्हीं को आगे लाया गया है। केवल एक ऐसा चेहरा है महेश्वर हजारी जिन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी से कई नए चेहरे सामने आ सकते हैं क्योंकि बीजेपी कई लोगों को लोकसभा लड़ाने की कोशिश में है, जद्दोजहद में है। तो कई पुराने लोग हैं, उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार के कहने पर भी कई लोगों को सामने लाया जा रहा है। तो नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में जो लोग थे उनमें से भी कुछ लोगों को फिर से मंत्री बनाया जाएगा। इसलिए एक्सपेरिमेंट जरूर बीजेपी कर रही है। हालांकि जेडीयू की तरफ से केवल एक ही नए चेहरे जो है वो सामने आएंगे। बिल्कुल, और एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्कर्ष आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो देखिए एक तरफ जहां कैबिनेट का ये विस्तार हो सकता है